मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। मित्रों, जिंदगी बहुत हसीन है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। मित्रों, आज हम लोग घोड़ा, तालाब, गरीब, पत्थर, शहद आदि की क्रियावाची के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले घोड़े की क्रियावाची की बात। घोड़े की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि घोड़े की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से ही एक घोड़ा निकला था जिसका नाम था सिंधु। उस समय सिंधु का मतलब यहाँ सिंध में ऐसा कहा जाता है कि सिंध में जो समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र का नाम था सिंधु कहा जाता था उस समय, और वो उसी को नाम पड़ गया सैंधव, इसीलिए रखा गया घोड़े का। घोड़े की क्रियावाची क्या हुई? सैंधव। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं और क्या करता है। गतिमान होता है, बहुत तेज दौड़ने वाला होता है। आपने सुना भी है कि जैसे चेतक था, तो चेतक जो है राणा प्रताप का घोड़ा था। ये सब इतने घोड़ों का महानता यहाँ हर जगह दर्शाया गया है कि युद्ध में बहुत आगे रहते थे घोड़े। किसी के नाम से देखिए, उनकी विशेषता के आधार पर ही ये जो है इनकी क्रियावाची। तो सैंधव, पहले क्रियावाची घोड़े की क्या हुई मित्रों? सैंधव। सैंधव का मतलब होता है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ। समुद्र मंथन से निकला हुआ। कहां से निकला था? समुद्र मंथन से। द्रुतगामी कहा जाता है मित्रों। द्रुत माने तेज होता है, गामी माने गमन करना। द्रुत मीन्स क्या होता है मित्रों? तेज। यानी जिसकी गतिमान कैसा हो, बहुत तेज हो, उसे द्रुतगामी कहा जाता है। तुरंग कहा जाता है। तू का मतलब यहाँ है तुरंत, रंग माने रंग, तुरंत रंग बदलने वाला, अर्थात यहाँ से आपकी आंखें पलक नहीं झपकने पाएंगी, घोड़ा यहाँ से वहां हो जाएगा। बहुत तेज से गमन करता है, इसीलिए तुरंग नाम पड़ गया। है का मतलब होता है गतिमान या गत्यात्मक कहा जाता है। वाज का मतलब होता है युद्ध में लड़ने वाला, युद्ध में गमन करने वाला। अश्व माने घोड़ा होता ही। घोटक मीन्स भी घोड़ा होता है। चतुर, वास्तव में घोड़े भी बहुत चालाक थे उसमें। युद्ध में जब राजाओं के समय में युद्ध वगैरह होता था, उस समय ऐसे घोड़े होते थे, कभी कभी राजाओं को घोड़े बचा लेते थे, इसलिए चतुर भी नाम। अश्वरथी, अश्व का रथ होता था, अश्वरथी। अश्ववाहन कहा जाता है। रथ में ये जो है घोड़े शामिल रहते थे। अश्वकर्मा, कर्म से घोड़े का रूप होता है, इसीलिए अश्वकर्मा कहा जाता है। वाहन कहा जाता है का मतलब गतियों का ये वाहन है, इसीलिए है वाहन कहा जाता है। आइए मित्रों, तालाब की पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करते हैं। तो तालाब की बात करेंगे, तड़ाग होगा, पोखरा होगा, पुष्कर है, पुष्कर माने भी पोखरा होता है, कुंड है, हद होता है। हद मीन्स भी होता है गड्ढा, या कह सकते हैं तालाब। सर कहा जाता है, सर माने सरोवर होता है, सरसी होता है। सरसी का मतलब सरस उत्पन्न करने वाला, द्रव्य को उत्पन्न करने वाला सरसी कहलाता है। ताल कहा जाता है देश भाषा में, गांव की भाषा में। जलाशय कहा जाता है मित्रों, जलवान कहा जाता है। झरने वगैरह भी
यहाँ आते हैं जलवान। आइए मित्रों, गरीब की पर्यायवाची के बारे में हम लोग जानते हैं। गरीब की पर्यायवाची क्या होती है? गरीब क्या होता बेचारे? खाने को न कुछ रहता, ना पैसा रहता है, कपड़े फटे पुराने रहते हैं, ये सारी उनकी विशेषताएं हैं। और ईश्वर भी बहुत उनके साथ जो है, जान लीजिए कह सकते हैं, छल ही करता है। तो यहाँ निर्धन, जिसके पास कोई धन ना हो, कंगाल, अकिंचन। माने क्या होता मित्रों? नहीं। किंचन माने धन, जिसके पास कोई धन ना हो, इसीलिए अकिंचन कहा जाता है। दरिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? दरिद्र। धनहीन कहा जाता है, जिसके पास कोई धन ना हो, इसीलिए धनहीन कहा जाता है। दीन कहा जाता है। दीन का मतलब दुखी भी होता है, जिसके पास धन नहीं होगा वो वैसे दुखी होगा। निधृन कहा जाता है। निधृन यानी जिसके पास कोई धन ना हो, निधृन कहा जाता है। दीनहीन कहा जाता है, दीन से दुखी से भी हीन रहता है। रंग कहा जाता है। विपन्न कहा जाता है। पन्न का मतलब यहाँ है पीड़ित। अभी माने विदित, यानी अर्थात पैसों से और धन से क्या होता है? पीड़ित होता है, इसलिए विपन्न कहा जाता है। शोषित कहा जाता है मित्रों, शोषित होता है। और गरीबों का शोषण वैसे भी हो रहा है समाज में, आप देख ही रहे हैं। भिखारी कहा जाता है मित्रों। अभागा, भागा का मतलब यहाँ है भाग्य का माने नहीं, जिसके भाग्य में कुछ ही ना लिखा हो, कुछ ही ना मिला हो, उसे भागा कहा जाता है। बेचारा कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? बेचारा, है ना। आइए पत्थर की पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे। किसकी पर्यायवाची के बारे में? पत्थर की। अब पत्थर की पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखते हैं प्रस्तर। क्या होता है मित्रों? प्रस्तर। और क्या होता है? पाहन। पाहन माने पत्थर। पाषाण, उपल कहा जाता है। उपल का मतलब होता है पपड़ी। पत्थरों की पपड़ी को उपल कहा जाता है। आत्म कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आत्म कहा जाता है। संग कहा जाता है मित्रों। तिला कहा जाता है। तिला माने पत्थर होता है, संग माने पत्थर होता है। गिरखंड कहा जाता है। पत्थरों के खंड को, पहाड़ों के खंड को क्या कहा जाता है? गिरखंड। संग खरा कहा जाता है। संग खरा। सालिग्राम, संग मूसा, ये कहा जाता है। ये आग्नेय पत्थर होते हैं। ये कैसे पत्थर होते हैं? सब संग खरा, सालिग्राम, संग मूसा, ये सब कैसे पत्थर हैं? आग्नेय पत्थर। कौन पत्थर है मित्रों? आग्नेय। और क्या कहा जाता है? बलुआ कहा जाता है। दुधिया कहा जाता है मित्रों। स्फटिक कहा जाता है। दुधिया भी एक पत्थर का नाम है, बलुआ पत्थर का नाम है, स्फटिक भी पत्थर का नाम है। सिलिका कहा जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिका कहा जाता है। गिट्टी कहा जाता है। रोड़ा कहा जाता है। बड़ा रोड़ा हो उसको भी पत्थर मान लिया जाता है। क्लियर? तो पत्थर की पर्यायवाची हो गई मित्रों। आइए शहद की पर्यायवाची के बारे में एक बार देख लेते हैं। मधु, शहद को क्या कहा जाता है मित्रों? मधु कहा जाता है। पीरा कहा जाता है। पीरा का मतलब जो हम लोग पीरा के नाम से जानते हैं। मीठा कहा जाता है, बहुत मीठा होता है। गाढ़ा, क्या कहा जाता है मित्रों? गाढ़ा कहा जाता है। तरल पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? तरल पदार्थ। और क्या कहा जाता है? रस। आसव कहा जाता है। आसव कहा जाता है मित्रों। मकरंद कहा जाता है, क्योंकि ये शहद जो है किससे निकलता है? मकरंद से निकलता है, पुष्पों के मकरंद से निकलता है, इसलिए मकरंद कहा जाता है। कुसुमासव कहा जाता है। कुसुमासव, कुसुम धन आसव, यानी कुसुम से आसव होता है, आश्रित होता है, श्रावित होता है, इसलिए कुसुमासव कहा जाता है। कुसुम रस कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? कुसुम रस। पुष्प रस कहा जाता है मित्रों। पुष्प का मतलब पुष्पों का रस होता है। पुष्प जल कहा जाता है। पुष्पों का जल होता है मित्रों। भ्रमर, इसका उदाहरण भ्रमर के लिए, भौरे के लिए बहुत प्रिय होता है, भ्रमर प्रिय हो गया। भ्रमर भोज होता है। भ्रमर इसका क्या करते हैं? भोजन करते हैं, पान करते हैं। कुंजर भोज कह सकते हैं। कुंजर माने भौरा, भोज माने भोजन। कुंजर प्रिय कह सकते हैं। कुंजरों का क्या होता है? भौरों का क्या होता है? प्रिय होता है। और इसे मक्खियां भी इस पर बैठती है, इसीलिए माछिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माछिक कहा जाता है। आइए मित्रों एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं। क्या होता है मित्रों? घोड़े की पर्यायवाची। सैंधव, समुद्र मंथन से निकला हुआ, द्रुतगामी, तेज चलने वाला, तुरंग, तेजी से दौड़ने वाला, है गतिमान। वाजी का मतलब युद्धों में प्रयोग होने वाला, अश्व, घोटक, घोड़ा होता है।
चतुर कहा जाता है, अश्वरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वरथी। अश्ववाहन कहा जाता है, अश्वकर्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वकर्मा कहा जाता है वाहन कहा जाता है। तालाब की पर्यायवाची क्या होगी मित्रों? तड़ाग, पोखरा, पुष्कर, कुंड, हद, तर, सरोवर, तरसी। ताल भी कहा जाता है जैसा गाता में, जलाशय कहा जाता है, जलवान कहा जाता है। आइए मित्रों गरीब की देख लेते हैं। निर्धन, कंगाल, अकिंचन जिसके पास कोई धन ना हो, दरिद्र, धनहीन, दीन, निधीन, दीनहीन कहा जाता है, रंग कहा जाता है, विपन्न कहा जाता है मित्रों, शोषित कहा जाता है, भिखारी कहा जाता है, अभागा कहा जाता है मित्रों, जिसके भाग्य में कुछ ना हो, बेचारा कहा जाता है। आइए पत्थर की पर्यायवाची क्या होगी मित्रों? प्रस्तर, पाहन, पाहन माने पत्थर, पाषाण, कुपल कहा जाता है, कुपल, आत्म कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आत्मा ने पत्थर। संग, किला कहा जाता है, गिरखंड कहा जाता है मित्रों, पर्वतों का खंड होता है इसीलिए गिरखंड। संग खरा कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है मित्रों, संग मूसा कहा जाता है, आग्नेय पत्थर को शालिग्राम, संग खरा, संग मूसा। बलुआ पत्थर कहा जाता है, दुधिया पत्थर कहा जाता है, सफेद होता है, स्फटिक कहा जाता है, सिलिका कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? सिलिका। गिट्टी कहा जाता है, बड़े गिट्टी को रोड़ा कहा जाता है। आइए मित्रों शहद की पर्यायवाची के बारे में एक बार और देख लेते हैं। मधु कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मधु कहा जाता है, सीरा कहा जाता है, जिसको हम देशज भाषा में सीरा कहते हैं, मीठा कहा जाता है, गाढ़ा, गाढ़ा होता है, तरल द्रव्य पदार्थ कहा जाता है, रस, आसव कहा जाता है, पुष्पों से स्रावित होता है, मकरंद भी कहा जाता है। यहाँ कुसुमारोत्सव कहा जाता है, कुसुम से आसव, कुसुम से स्रावित होने वाला, फूलों से स्रावित होने वाला कुसुम रस कहा जाता है मित्रों। पुष्प रस कहा जाता है, पुष्पों से इसका रस होता है, पुष्प जल कहा जाता है। भ्रमर प्रिय कहा जाता है, भ्रमर का क्या होता है? प्रिय। भ्रमर भोज कहा जाता है मित्रों, भ्रमर का क्या होता है? भोजन होता है, भौरे का भोजन, कुंजर भोज। कुंजर प्रिय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुंजर प्रिय। माछिक कहा जाता है, मक्खियां भी इसका रस लेती है इसलिए माछिक कहा जाता है। तो मित्रों आज की एक क्लास समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।